हेलो नाज़रीन। तो सयानी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि उजाला तक जब ज़ुहैब की शादी का कार्ड पहुंचता है तो वो कार्ड देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो ये सोचकर रह जाती है कि ये शानदार शख्स उसके नसीब में नहीं था। ज़ुहैब की मोहब्बत उसके दिल में अभी भी ज़िंदा होती है और रिज़वान ज़ुहैब की कमी पूरी नहीं कर पा रहा होता। उसकी आंखें भीग जाती हैं कि अचानक से रिज़वान कमरे में आ जाता है और वो उसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो जले पे नमक का काम करता है। वो कहता है कि तुम्हारे आशिक की शादी का कार्ड आ गया है, इसीलिए आंसू बहा रही हो कि वो किसी और का होने वाला है। उजाला उसका चेहरा देखकर खामोश हो जाती है। फिर रिज़वान कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा लूँ। आखिर तुम्हारे आशिक की शादी है, ज़रा सज-धज कर जाना, उसे खुशी होगी। इस तरह की फ़ज़ूल बातें और ताने देकर रिज़वान वहाँ से चला जाता है और उजाला अपनी किस्मत को रोती रह जाती है। ऊपर से फिर किरण को भी ऐसी सूरत-हाल का बहुत मज़ा आता है कि वो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाए और फिर उनका तमाशा देखे। लिहाज़ा किरण जब उजाला से मिलती है तो उसको खूब बढ़ा-चढ़ा कर बयान करती है कि मेरी देवरानी तो बहुत खूबसूरत, पढ़ी-लिखी और ऊँचे घराने की है और ज़ुहैब और उसके घर वाले बहुत खुश हैं। हाँ, वो इतनी अमीर-कबीर है और दौलत जायदाद वाली भी है और बहुत खूबसूरत भी है। हाँ, मगर मुझसे थोड़ी कम है। वो अपने आप को भी किसी से कम नहीं समझती। उजाला खामोशी से उसकी बातें देखती रहती है। वो कहती है कि वो सब घर वाले खुश हैं, मगर सब कहते हैं वो मेरे जैसी नहीं है। ये बात सुनकर उजाला दुख से कहती है, हाँ किरण, तुम्हारे जैसा तो शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। और किरण उसकी ये बात सुनकर इतराना शुरू कर देती है। वो बात की गहराई तक भी नहीं जाती कि उजाला क्या कहना चाह रही है, कि जितनी बुरी किरण है और जितना बुरा उसने उजाला के साथ किया है, इतना कोई किसी के साथ क्या ही करता होगा। मगर किरण का मकसद यही था कि वो उजाला तक ये कार्ड पहुंचाए, उसकी दिल आज़ारी करे और उसकी सूरत हाल का मज़ा ले। और ऐसे काम करने में किरण बेहद माहिर है। वो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाती है, उनका दिल दुखाती है और फिर खुश होती हैं। दूसरी तरफ किरण के ससुराल वाले जो हैं किरण से बेहद तंग आए हुए हैं। किरण की सास और नंदे बेहद मजबूरी की हालत में उसे बर्दाश्त कर रही होती हैं। ऊपर से किरण कोई ना कोई नई हरकत करके उनको मज़ीद परेशान रखती है। अब किरण नवाल के घर वालों को फ़ोन करके कह देती है कि मेरा तो 2 करोड़ का हक महर था, ताकि वो लोग भी जो है शादी के टाइम पर खूब वाह-वेला करें और मेरे ससुराल वालों को तंग करें। और फिर नवाल की माँ ये बात फ़ोन करके किरण की सास से कह देती हैं कि आप कितना हक महर रखेंगी? तो किरण की सास कहती हैं कि 25 लाख तक हो जाएगा। तो उस नवाल की माँ बहुत गुस्सा करती हैं। वो कहती हैं जो आपकी बड़ी बहू है वो मामूली हैसियत की है। मामूली हैसियत के होने के बावजूद भी आपने उनका 2 करोड़ हक महर रखा और मेरी बेटी का इतना कम। तो फिर किरण की सास जो है ये बात पूछती है कि आपको ये किसने बताया है कि उसका 2 करोड़ हक महर था? तो नवाल की माँ कहेगी माइंड ना कीजिएगा, आपकी बड़ी बहू ने खुद फ़ोन करके बताया है। किरण की माँ और किरण की सास और किरण के घर वाले इस बात से बेहद गुस्सा करेंगे। इस बात पर तो ज़रबाब को भी बहुत गुस्सा आएगा। किरण अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रही है। वो सबको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ज़रबाब किरण के साथ खूब झगड़ा करेगा और उसको कहेगा कि तुमने यहाँ रहना है तो तुम्हें ये सब हरकतें बंद करनी होंगी। मगर किरण बेहद ढीठ लड़की है। वो किसी से खौफ़ज़दा होने वालों में से नहीं है। वो ज़रबाब की बात एक कान से सुनेगी, दूसरे से उड़ा देगी।